हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि ये मानिए कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, यूजीसी नेट का पेपर वन है या और भी अदर एग्जाम है उसके लिए, या फिर हम माने रिसर्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पेपर वन का रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक होता है उसके लिए। अच्छा, स्टैटिक्स भी होता है एक, स्टैटिक्स में भी ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे आज लेके आए हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़े हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जी कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, जो एजम्पशन एक तरह से हम बना लेते हैं ना किसी चीज़ के बारे में। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स सब्जेक्टेड ऑफ टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। जब हम टेस्टिंग और वेरिफिकेशन करते हैं ना, उससे पहले एक एग्जाम्पशन बना लेते हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं। काफ़ी बार तो क्वेश्चन देखो इसी टॉपिक से आ जाता है, इसी एक सिंगल पॉइंट से आ जाता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है याद रखना है, ये एक हमारी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। ये भी याद रखना, काफ़ी बार तो इसी टॉपिक को इसी को पूछ लिया पॉइंट में उन्होंने, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन होती है, ये भी याद रखना। देखो मैं की पॉइंट लिखता जाऊंगा एक तरफ, है ना, ये कीवर्ड है इसके हाइपोथेसिस के। प्रेडिक्शन है, ठीक है, एक प्रेडिक्शन हो गया। प्रेडिक्शन दैट सीक्स टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करते हैं हम जो फिनोमेना को कोई, और मेक स्टेटमेंट बनाते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उससे पहले एजम्पशन बना लेते हैं हम, ठीक है ना। इट इज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। जी किस पे बेस होता है, ये हमारी प्रायर नॉलेज पे बेस होता है, ठीक है ना। ये भी चीज आते हैं, प्रायर नॉलेज पे बेस होता है ये, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, थ्योरी हो गई, ये सारी चीजों पर बेस होता है ये। हाइपोथेसिस सर्व करता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, देयर वैलिडिटी इज असेस्ड थ्रू एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है ना। ये भी याद रखना। एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लें, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेट होता है। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ये जो जिस भी वेरिएबल में हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, जिस भी वेरिएबल्स के बारे में वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं हम, तो हम क्या मानते हैं वहां पे कि कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है वहां पे, और इसको H0 से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं याद रखना। और इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और इसको H1 से डिनोट किया जाता है। H1 या HA भी बोलते हैं इसको, HA से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है जहां पे स्पेसिफिक रिलेशनशिप इफेक्ट करता है हमारी बिटवीन वेरिएबल्स को, चैलेंजिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस। देखो दोनों में याद रखना, दोनों ही एक टाइप के ना तो रिजेक्ट होंगे ना ही एक्सेप्ट होंगे। एक रिजेक्ट होगा तो दूसरा एक्सेप्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी याद रखना इसका की पॉइंट। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो कैटेगराइज इनटू वन और मोर दीज टाइप्स, एक या एक से ज्यादा टाइप्स है इसकी। कैसे, देखो सम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कुछ म्यूचुअली इंक्लूसिव भी है, ठीक है ना। इसके अपोजिट कुछ सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस भी होते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होता है, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। वो भी चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम हाइपोथेसिस के नल और अल्टरनेट। पढ़ने से पहले हमें एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही पूरी कहानी चलती है इसकी हाइपोथेसिस की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़े। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, जो कि डिपेंड करता है किसी भी चीज पे। डिपेंड करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज में फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल देखो, ये है क्या, ईटिंग कैरेट्स। कैरेट खाने से आई साइड की आई मतलब इंप्रूव होती है आई साइड, यानी कि हमारे अच्छा मतलब आइस की रोशनी बढ़ जाती है। तो कैरेट क्या है, कैरेट खाने से क्या है, कैरेट हमने खाया तो कैरेट क्या है, कैरेट एक इंडिपेंडेंट है। कैरेट इंडिपेंडेंट ही, और डिपेंडेंट क्या है, इससे किस चीज पे फर्क पड़ेगा, इस पे, इससे आई साइड पे फर्क पड़ेगा। आई साइड क्या है, इस पे डिपेंड कर रही है आई साइड। आई साइड क्या है, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये भी चीज याद रखनी है आपको। एक रिसर्चर जो रिसर्च स्टडी एंड इट्स हाइपोथेसिस जनरली एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है ना। जैसे कि सो यू नीड टू नो द टू कंसेप्ट। कौन से दो कंसेप्ट, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है जो कि दैट इज कॉजिंग ये चेंजेस, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होता है किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है जी।
और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये इस पे अफेक्ट पड़ता है किसका, चेंज द, दिस इज वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, जो वेरिएबल टेस्ट किए जा रहे हैं ना उससे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा हमको, इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा किस पे, डिपेंडेंट पे। और किस चीज का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आया मैं, ये इंडिपेंडेंट का। तो मेजर किसको करेंगे हम, मेजर करेंगे हम जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं यहाँ से टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स का होता है ये। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। सिंपल हाइपोथेसिस वो होता है जहां पे प्रेडिक्ट करते हैं हम एक कोरिलेशन को बिटवीन टू टेस्ट वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के बीच में हम केवल प्रेडिक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस, जहां पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन की बात करते हैं, कोरिलेशन को प्रेडिक्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जहां पे हम मल्टीपल वेरिएबल हुए, वहां पे तो दो ही वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है ना। मोर स्पेसिफिक हो जाता है बट आल्सो हार्डर टू प्रूव, इसको हम हार्डर टू प्रूव यानी कि अच्छे से इसको जल्दी से हम प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है ना, उस चीज की बात हो जाती है। अब पढ़ते हैं मेन कंसेप्ट आया हमारा नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रेडिक्ट करते हैं हमें देयर आर नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, जो भी वेरिएबल्स में हम रिलेशन, जो भी वेरिएबल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें हम ये मान के चलते थे इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एरर नहीं है एक तरीके से, कोई भी इनमें वो नहीं है, एक तरीके से मान लें कमियां नहीं है। तो इसको क्या, इसको ही तो, इसको हम रिजेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट किसको करते हैं, अल्टरनेट को करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लें हम बोलते हैं कि स्टडी विल शो, एक स्टडी शो करती है दैट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन मैरिज और शादी का और हैप्पनिंग का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या हो गया, नो रिलेशन, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की कौन बात करता है, हमारा हाइपोथेसिस बात करता है, नल वाला, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। देखो यहां से देखें H0 से डिनोट किया जाता है और इसको HA या H1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो लाइट, ये क्या लिखा हुआ, लाइट लैंग्वेज थोड़ा अटपटा हो गया यहाँ से टाइप, ठीक है ना। लाइट गिर है, नो इफेक्ट। अब सीधी सी यहाँ से देख लेते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में ग्लेशियर, ग्लेशियर ही होगा ये, है ना, ग्लेशियर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता तो उसको क्या बोलेंगे, नल। और जब इफेक्ट डाल दिया तो उसने, तो उसको हम अल्टरनेट बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा हमको। नल हाइपोथेसिस को क्या है, एक हम स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट उठा के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। Types of hypothesis used for statistical testing and statistically interpretation के लिए null hypothesis predict करता है there is no relations, no relations, बार बार no relations की बात हो रही है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में। यहां से पढ़ लें थोड़ा सा। अब देखो, डू पीपुल ओवर 50 लाइक्स कोका कोला और मोर देन पीपुल्स अंडर 50, तो यहाँ पे क्या, नो इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंस, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा प्रेफरेंस में कोई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कैनेडियन की, कैनेडियन बेटर ड्राइव करते हैं किससे, अमेरिकन से, लेकिन हम यहाँ का क्या मानते हैं, नल हाइपोथेसिस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, किससे, नेशनलिटी से, कि उनकी कैनेडियन है नेशनलिटी या अमेरिकन है, ठीक है ना। तो ये नल हाइपोथेसिस की बात हो जाती है। अगर हम बात करें कारपेंटर है हमारे, मान लीजिए कारपेंटर मोर लेवलर होते हैं किससे, प्लम्बर से, लेकिन हम यहाँ पे क्या मानते हैं नल हाइपोथेसिस में कि नो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस पॉलिटिकल व्यू बिटवीन द कारपेंटर और प्लम्बर्स में कोई भी पॉलिटिकल डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ये सारी चीजें क्या है इसमें आया था, नो स्टेटिकली सिग्निफिकेंस हो गया, नो इफेक्ट हो गया डॉग और एपिटाइट्स में। अब पढ़ते हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको हम ने मान लीजिए नल को अगर हमने रिजेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस एनीथिंग अदर देन द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस के अलावा जो भी चीज होती है, जैसे कि हम किसको डिसअप्रूव किसको करते हैं, नल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करते हैं, और अप्रूव किसको करेंगे, हम अप्रूव करेंगे इसको, ठीक है ना, इसको हम अप्रूव करेंगे। अब
ए बोल दो या H1 बोल दो, बात एक ही है। किसके लिए? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए यूज किया जाता है। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस यूजुअली यूज करते हैं टुगेदर, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। वी विल से हम बोल सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस केस वेयर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि जब हमें दो वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन देखने के लिए नहीं मिलता तो उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसको बोलेंगे? जहां पे हमें एक रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है, किसमें? टू वेरिएबल्स में। बोल सकते हैं हम, जैसे कि मान ली बादल हो रहा है, बादल हो रहा है, तो इससे क्या मानेंगे हम? कि बारिश होगी। इससे क्या मानेंगे हम? बारिश होगी। तो क्या बादल का इफेक्ट किस पे देखने के लिए मिल रहा है हमको? किस पे देखने के लिए मिल रहा है? बारिश पे, है ना। बारिश होगी, बादल का इफेक्ट पड़ रहा है ना बारिश पे। तो वो सारी चीजें, यानी कि जहां पे हमें एक तरीके से इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि यहाँ पे डज ईटिंग ओटमील, ओटमील खाने से हम एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है? ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया है ना। नल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो यहीं पे कि हम बोल सकते थे कि ओटमील खाने से हमारे एग्जाम पे कोई भी इंप्रूवमेंट, एग्जाम की टेस्ट स्कोर पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। वी कैन हैव टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, एक नल था एक अल्टरनेट था। नल में तो क्या था कि देखो, सेम एग्जांपल ले ली कि ओटमील खाने से, ओटमील खाने के बाद अगर हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे टेस्टिंग स्कोर पे डिफरेंस आएगा, है ना। टेस्टिंग स्कोर हमारा, सॉरी, नल में तो नो स्कोर, यानी कि कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और अल्टरनेटिव में क्या बोल दिया उन्होंने कि एग्जाम पे जाने से पहले आप जो ओटमील खा के जाओ तो आपका टेस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, वहां से इम्प्रूव हो जाएगा। वो सारी चीजें हो जाती हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस टू बी ट्रू, ये ट्रू होगा कब? जब डू टू डिसअप्रूव करेंगे हम, नल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करेंगे, तब ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा ट्रू होगा। वी नॉट नीड टू एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हाउ मच ओटमील विल इम्पैक्ट करता है, कितना इम्पैक्ट किया इसने, ये सारी चीजें तो होती हैं इसमें, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं कंपोजिट। देखो, नल भी समझा दिया मैंने आपको और अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी समझा दिया मैंने। एक मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जहां से आपको इसका डिफरेंस बता दूंगा मैं फटाफट से, ठीक है ना, कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। इनका मैं एक जो वो एक छोटा सा डिफरेंस ले आऊंगा, ठीक है ना, 60 मिनट की 60 सेकेंड की वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा मैं अपने चैनल पे, वहां से आप कवर कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड में बता दूंगा आपको, तो वहां से एक क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको कि क्या डिफरेंस होता है इसमें। अभी हम पढ़ लेते हैं अदर टाइप्स को, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कंपोजिट का मतलब क्या हो गया? कंपोजिट में डज नॉट प्रेडिक्ट और एग्जैक्ट पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूट रेंज और डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं उस चीज में, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस। मैं केवल एक कीवर्ड बताता जाऊंगा, आपको वही याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है? डज नॉट प्रेडिक्ट और एग्जैक्ट पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। डायरेक्शन में क्या है? हमें डायरेक्शन पता है कि या तो ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ठीक है ना। वन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मेक द प्रेडिक्शन अबाउट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ये या तो पॉजिटिवली जाएगा या फिर नेगेटिवली जा सकता है, कैसे भी जाएगा, लेकिन जाएगा डायरेक्शनल में। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वन टेल भी बोलते हैं इसको हम, वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं इसको हम, वन टेल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसकी हमें पता होती है। और इसका अपोजिट क्या होता है? टू टेल्ड, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। तो यहाँ से केवल आपको यही याद रखना है, इससे इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है कि डायरेक्शनल में क्या है? या तो वो जाएगा पॉजिटिवली जाएगा या फिर वो नेगेटिवली भी जा सकता है, लेकिन क्या है? जाएगा वो एक ही तरफ। और इसको हम वन टेल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, वन टेल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है? जिसको हम टू टेल्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। टू टेल्ड भी बोलते हैं इसको हम। नॉन डायरेक्शनल के बारे में हमें कोई स्पेसिफाई नहीं कर पाते हम प्रेडिक्शन इसकी डायरेक्शन के बीच में, कि पॉजिटिवली जाएगा ये या फिर नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ये चीज ना। तो ये क्या है? केवल कीवर्ड ही बताता जाऊंगा मैं, वही वही नोट कर लेना। इसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम टू टेल भी बोल सकते हैं। और इसको डज नॉट प्रेडिक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डज नॉट प्रेडिक्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता होता, ना पता कर सकते। लॉजिकल की क्या बात करें हम, तो लॉजिकल कैन नॉट टेस्टेड, लॉजिकल से याद रखना आपको, केवल कीवर्ड को मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। कीवर्ड लॉजिकल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम
लॉजिकल हाइपोथेसिस, जिस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट सम लॉजिकल बेसिस अंडरलैपिंग अंडरपाइनिंग अवर एजम्पशन, ठीक है ना। बस आप यहां से याद रखिए, कैन नॉट कांट बी टेस्टेड, ठीक है ना, ये याद रखना आप यहां से। इंपीरिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये अपोजिट होता है किसका, लॉजिकल हाइपोथेसिस का। उसको हम जब मान लीजिए उसको हम क्या नहीं कर पा रहे थे, टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसको क्या टेस्ट कर सकते हैं, कैन बी टेस्टेड, ठीक है ना, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। करेक्टली बीइंग टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो, इसको हम वर्किंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है ना, वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हैं आप यहाँ से। स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो हमने एक जगह पढ़ा था, एक स्लाइड में मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, हमने स्टैटिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी बोलते थे, ठीक है ना, ये भी स्टैटिकल हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या हमारा, इसको हम नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना, ये भी याद रखना। स्टैटिकल हाइपोथेसिस यूटिलाइज करता है रिप्रेजेंटेटिव स्टैटिकल मॉडल ड्रॉ कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कहाँ से, अबाउट द ब्रॉडर पॉपुलेशन से जब हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको स्टैटिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, जब दो वेरिएबल्स की लिंकेज को जब हम प्रेडिक्ट करें बट डज नॉट एक्सप्लोर, जब हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते एक वेरिएबल्स को डायरेक्टली के उसने डायरेक्टली इम्पैक्ट डाला हमारे, यानी कि अब ऐसे मान लीजिए जैसे कि देखो हम नल हाइपोथेसिस में क्या मान के चलते थे, नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते थे कि ये हमारा एक वेरिएबल है, ये हमारा एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है हमारा, ठीक है ना। हम क्या मान के चलते थे कि ये इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट है ना, नो इम्पैक्ट या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसमें दोनों में। और अगर हम एसोसिएटिव की बात कर लें तो एसोसिएटिव में हमें ये तो पता है कि इम्पैक्ट पड़ा, बट हमें ये नहीं पता होता रियलिटी में कि वास्तव में इसी से इफेक्ट पड़ा, वन वेरिएबल्स के डायरेक्टली इसी से इफेक्ट पड़े, अदर फैक्टर ने इन्फ्लुएंस कर दिया इसको, अदर फैक्टर ने इसको वो बना दिया, ठीक है ना, अदर चीज से इफेक्ट पड़ा, वो सारी चीजें एसोसिएटिव में आ जाती हैं। कॉजल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसका हमें कॉज पता, प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू वेरिएबल्स डज नॉट ओनली एसोसिएटेड बट दैट चेंज इन वन वेरिएबल, जब हम एक वेरिएबल में चेंज करके कॉज को भी चेंज कर सके, एनोदर कॉज को भी चेंज कर सके, ठीक है ना, वो हमारा कॉजल हाइपोथेसिस हो जाता है। आई होप इतने ही हाइपोथेसिस इस यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो और अदर एग्जाम के, जैसे कि स्टैटिक्स मान लीजिए तो इससे ज्यादा हाइपोथेसिस से बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एक डिफरेंस